तो इसमें 2 ग्राउंड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में हम लोग ये दोनों शॉर्ट रहता है। अगर इसमें किसी में हम लोग ग्राउंड डालेंगे 24 वोल्ट तो ये जो है चला जाएगा। तो इसमें किसी में हम लोग एक में 24 वोल्ट का जीरो डाल देंगे, यानी डीसी जो होगा या लग रहता है, तो वही वायर जो है घूम के आ करके यहाँ डीआई में लग जाता है। अगर जितना भी हमारा फील्ड में स्टेटस लेना है तो पूरा ग्राउंड से हम लोग लेके जाएंगे पूरा का, और जो है आप लोग देखेंगे डीआई में 1, D2 में, D3 में, D4 में, D5, D6 में, यानी 6 का हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ से 6 वायर जाएगा, दोनों में से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ही हम लोग एक सप्लाई डालते हैं, जब हम लोग इसको ऑन ऑफ का स्टार्ट स्टॉप कमांड देंगे तो ये वायर जाएगा। फिर वैसे दो के लिए आप लोग देखेंगे इसमें डाल के, फिर इसमें, और यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 दो टर्मिनल है, यानी इसमें 1 में है तो 24 वोल्ट जो है ये यूज किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल जो है क्या है, लूप किया हुआ है। तो इसका जो है आप लोग को हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हनीवेल का डीडीसी का कंट्रोलर है। तो एक भाई का कमेंट आया था कि जो डीडीसी कंट्रोलर होता है उसमें हम लोग कितना जो है डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए ऑलरेडी जो है मैं इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन वो भाई को अभी भी कन्फ्यूज़न है। मैं वीडियो भेजा तो बोल रहा है थोड़ा अच्छा से जो है डिटेल से बताने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप लोग कहीं भी अगर जाते हैं तो हनीवेल का जो है आईपीसी जो है CPIPC या XPO का है या SPC का जो कंट्रोलर है, इस टाइप का कोई भी कंट्रोलर अगर आप लोग को मिलता है तो उसमें जो है आप लोग कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, कौन सा जो इक्विपमेंट है कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, ये जो है फुल डिटेल में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो बेसिक जो चीज़ है इसमें कंट्रोलर का जो कनेक्शन होता है, आप लोग को पता होगा कि जो सिग्नल होता है वो कितना 4 टाइप का होता है। बेसिक ये आप लोग को पता होना चाहिए, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। तो जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, ये 4 सिग्नल होता है। यही जो 4 सिग्नल होता है हमारा डीडीसी कंट्रोलर हो गया या पीएलसी हो गया या डीसीएस का कोई भी कंट्रोलर होता है, उसमें जो है ऑटोमेशन में जहाँ कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो ये 4 ही सिग्नल जो है यूज किया जाता है। तो ये सिग्नल आप लोग को पता होना चाहिए। सिंपल सा जो है मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि एनालॉग इनपुट क्या होता है, कि जो भी फील्ड का डिवाइस जो है हम लोग को कुछ वैल्यू देता है, वो जो है मिली एम्प्स में हो सकता है या वोल्टेज में हो सकता है या रेजिस्टेंस में हो सकता है। तो वो जितना भी हमारा इक्विपमेंट फील्ड का जो है हम लोग को कुछ वहाँ से वैल्यू देता है, यानी वो इस फॉर्म में दे देगा वोल्टेज या करंट के फॉर्म में, तो एनालॉग इनपुट में कनेक्ट करते हैं। सेम एनालॉग आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग कंट्रोल देते हैं कि जो इक्विपमेंट है हम लोग को कितना जो है स्पीड पे चलाना है या कितना परसेंट पे किस वैल्यू पे चलाना है। मान लीजिए कोई एक्चुएटर है 50% पे चलाना है, या कोई VFD है उसको 40% पे चलाना है, या प्रेशर के हिसाब से जो है हम लोग उसमें कंट्रोल करते हैं। तो उसको जो है हम लोग 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्प्स देते हैं, हम लोग उसमें कंट्रोल डालते हैं। जो हम लोग वैल्यू सेट करते हैं वो जो है कंट्रोलर हम लोग वैल्यू सेट करते हैं अपना प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम जो होता है वो हम लोग जो है कुछ वैल्यू में पुट करते हैं। तो जितना हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी पैरामीटर हम लोग पुट कर सकते हैं। कोई टेम्परेचर सेट पॉइंट हो सकता है या प्रेशर हो सकता है, या हम लोग उसको परसेंटेज में कर सकते हैं। तो वो जितना भी जो है हम लोग कंट्रोल डालेंगे तो वो जो है हमारा एओ के अंदर होता है, यानी हम लोग किसी इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं कितना स्पीड पे चलाना है, किस वैल्यू पे चलाना है। सिंपल सा एओ होता है। वैसे डिजिटल इनपुट क्या होता है कि फील्ड का इक्विपमेंट जो है उसका हम लोग को स्टेटस मिलता है कि फील्ड रन है, ऑफ है, अलार्म है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है या ट्रिप है, ये सब जितना भी है उसका स्टेटस मिल रहा है कि उसका कंडीशन क्या है। अभी जो है हमारा इक्विपमेंट का फील्ड का जो भी स्टेटस होता है वो जो है DI में मिलता है, वो जो है हम लोग को सिर्फ स्टेटस देता है। वैसे हम लोग अगर इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप, MOV को ओपन क्लोज या डैम्पर को ओपन क्लोज करते हैं तो वो क्या होता है, DO होता है। DO में हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, बंद करने के लिए या उसको ओपन क्लोज करने के लिए जो है कमांड डालते हैं। सिंपल सा ये 4 सिग्नल होता है। तो ये जो है आप लोग को सिंपल सा पता होना चाहिए। ये पता रहेगा तो आप लोग कहीं भी जाएंगे तो सिंपल से कोई भी जो है क्या करेंगे, कंट्रोलर का वायरिंग और कनेक्शन वगैरह इजीली कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो CPIPC है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं DDC2 इसमें लिखा हुआ है, 2 नंबर है। तो CPIPC अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे तो उसमें जो है आप लोग को ये जो है मेन कंट्रोलर है, आप लोग इसको मास्टर कंट्रोलर या जो भी हमारा
प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का, इसी कंट्रोलर के थ्रू होता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें CPU लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस करता है। आउटपुट जा रहा है हमारा, ये हमारा जो है यहाँ से सर्वर में जाएगा, फिर वहाँ से BMS SCADA में जाएगा। तो ये जो होता है क्या होता है कि मास्टर कंट्रोलर होता है। ऐसे बहुत से कंट्रोलर जो है अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो ये जो है चैनल 1 2 3, ये इसमें 3 जो है चैनल है। MSTP आप लोग बैकनेट MSTP आप लोग देख सकते हैं, यानी 3 जो है इसमें पोर्ट दिया हुआ है। तो एक पोर्ट में हम लोग 10 कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक कंट्रोलर में हम लोग 90 जो है मैक्सिमम इसमें जो है ये आप लोग देख सकते हैं चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे जो है कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं, या VFD का कम्युनिकेशन या किसी HMI वगैरह का जो है वहाँ से कम्युनिकेशन का जो हमारा जो ये मिलता है MSTP बैकनेट जो मिलता है, जो उसको हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा बैकनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जो फील्ड का डिवाइस जो है ऐसे कंट्रोलर को सिंपली आप लोग को ये समझना है कि ऐसा बहुत से कंट्रोलर जो होता है फील्ड में अलग अलग जो है कंट्रोलर मिलता है, जो हम लोग इसमें कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं उससे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका स्टेटस वगैरह जो है हम लोग ले सकते हैं। तो ये मेन जो होता है कंट्रोलर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। ये जो है हमारा सर्वर में मेन फाइनल आउटपुट जो होता है हमारा BMS SCADA में यहाँ से जाता है, सर्वर में जाता है, फिर सर्वर से जो है हमारा BMS SCADA में जो है जाता है। तो सिंपल था, आप लोग ये समझ गए। इसी के साथ जो है आप लोग देखेंगे ये एक लगा हुआ है, ये दोनों एक साथ में रहता है CP/IPC में आप लोग देखेंगे। इसके साथ में ये जो है इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब जो है इसमें आप लोग देखेंगे, मैं आप लोग को बता दिया कि क्या क्या इसमें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें सप्लाई दिया जाता है। आप लोग देखेंगे एस सप्लाई 24 वोल्ट AC और न्यूट्रल सप्लाई 24 वोल्ट AC, ये इसमें हम लोग 24 वोल्ट AC दे सकते हैं। फिर यहाँ ग्राउंड है, आप लोग देख सकते हैं F ग्राउंड है, फिर सप्लाई है 24 वोल्ट AC और ये न्यूट्रल 24 वोल्ट AC, यानी इसमें हम लोग दोनों में किसी पोर्ट में क्या कर सकते हैं सप्लाई दे सकते हैं, यानी इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए जो है ये सप्लाई दिया जाता है। इसके जस्ट ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो DO का है, फिर यहाँ पे DO का है। तो DO जो है अगर आप लोग देखेंगे 0 से लेके 4 तक 4 जो है इसमें DO है, यानी 4 इसमें जो है हम लोग इक्विपमेंट को स्टार्ट स्टॉप ओपन क्लोज वाल को या डैम्पर को करा सकते हैं। यहाँ से हम लोग कमांड दे सकते हैं, 4 है। और S1 S2 ये एड्रेस का सेटिंग के लिए होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं मैनुअल। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे AO का, तो AO जो है इसमें कितना है 1 से लेके 6, यानी 6 जो है AO है। फिर नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें DI का है, डिजिटल इनपुट, इस पर सिंपल सा लिखा हुआ भी है डिजिटल इनपुट, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें डिजिटल इनपुट जो है यहाँ से आप लोग देखेंगे 1 से लेके 6 तक। फिर अगर आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये AI है, यहाँ पे ये AI है, AI 1 से लेके 8 तक। और ये जो है हमारा कम्युनिकेशन का है, इस कंट्रोलर का कम्युनिकेशन जैसे मैं आप लोग बताया, यहाँ से इसमें जो भी प्रोसेस होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, हम लोग कमांड वगैरह जो डालेंगे इस कम्युनिकेशन से, तो ये कम्युनिकेशन जो आउट होता है वो जो है हमारा ऐसा मास्टर कंट्रोलर में लगा रहता है, यानी ऐसा जो है मेन कंट्रोलर है उसमें जाता है, फिर वो जो है कंट्रोल करता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो है इसका वायरिंग कैसे होता है और कहाँ पे कैसे वायरिंग किया जाता है। तो मैं आप लोग को इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये है डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट में क्या होता है कि ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया कि फील्ड का हम लोग का स्टेटस मिलता है। तो DDC में PLC में कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये जो है DDC होता है, इसमें हमारा जो है कुछ वोल्टेज जो है इनबिल्ट रहता है या 0 वोल्ट का हम लोग यूज करते हैं। डिजिटल इनपुट में कनेक्शन अगर आप लोग जाएंगे तो हम लोग PLC भी होगा तो क्या करते हैं उसमें 24 वोल्ट या 0 वोल्ट का जो है यूज करते हैं। सोर्स सिंक में जो है हमारा कनेक्शन होता है। तो वही चीज़ जो है DDC में भी आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड जो है इसमें हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे DI1 है, फिर DI2 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट DC, ये 24 वोल्ट DC जो होता है आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो है 3, इसको कहीं पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कॉमन भी लिखा रहता है। तो ये क्या रहता है कि ये जो है अलग अलग DDC का अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट DC जो है इस DDC का इनबिल्ट रहता है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, या हम लोग जो है ग्राउंड इसमें डाल के, आप लोग देखेंगे ग्राउंड का 2 पोर्ट है, तो ये ग्राउंड जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब क्या है कि अगर ग्राउंड यूज करेंगे हम लोग तो इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं कि ग्राउंड इसमें हम लोग 0 वोल्ट डाल देंगे, जो हमारा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट इसमें सप्लाई दिया हुआ है, तो इसी का न्यूट्रल जो है हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड डाल सकते हैं।
तो ग्राउंड इसमें और इसमें डालेंगे, और ग्राउंड ये जो होगा यही दो टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, इक्विपमेंट में ले जाएंगे। जितना भी हमारा इक्विपमेंट होगा ये ग्राउंड से जाएगा इसमें सप्लाई। यहाँ पे आप लोग देखें 2 ही ग्राउंड है, इस पूरा खाली डिजिटल इनपुट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा जो है आप लोग को नहीं देखना है। डिजिटल इनपुट का मैं अभी कनेक्शन बता रहा हूँ। तो इसमें 2 ग्राउंड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में हम लोग ये दोनों शॉर्ट रहता है। अगर इसमें किसी में हम लोग ग्राउंड डालेंगे 24 वोल्ट तो ये जो है चला जाएगा। तो इसमें किसी में हम लोग एक में 24 वोल्ट का 0 डाल देंगे, यानी डीसी जो होगा या एसी होगा हम लोग डाल सकते हैं, उसका 0 वोल्ट से हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं फील्ड में, और फील्ड में से क्या होता है, हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसका इनो में लगा रहता है, तो वहीं वायर जो है घूम के आ करके यहाँ DI में लग जाता है। अगर जितना भी हमारा फील्ड में स्टेटस लेना है तो पूरा ग्राउंड से हम लोग लेके जाएंगे पूरा का, और जो है आप लोग देखेंगे DI में 1, D2 में, D3 में, D4 में, D5, D6 में, यानी 6 का हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ से 6 वायर जाएगा, दोनों में से हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही में से कर सकते हैं। 0 वोल्ट है तो हम लोग इसी में से, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो 3-3 हम लोग इसमें से डिवाइड कर सकते हैं, और 6 ले जाएंगे। 6 का जो वहाँ से हमारा स्टेटस मिलेगा वो हम लोग DI, DO, D3, D4 में D6 तक, जिसमें जो है जिसका रहेगा उसका कनेक्शन कर सकते हैं। फिर ये जो है हमारा ग्राउंड का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे वैसा कनेक्शन नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे वैसा कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन कैसे हुआ है ये मैं बताऊँगा। अगर आप लोग देखेंगे DI 1 से लेके 6 तक इसमें जो है रेड डाला हुआ है, और ब्लैक जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है 20 वाला में डाला हुआ है, इसमें एक जो है 20 में डाला हुआ है, इसमें 20 वोल्ट DC है, ये इसी का जो है इनबिल्ट है। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो DI 1 यहाँ पे है एक, और यहाँ पे 2 DI है, उस यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 2 के लिए एक यूज कर सकते हैं। 2 के बीच में जो है एक 24 वोल्ट DC है, फिर यहाँ पे 2 के बीच में, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये और ये, इसके बीच में फिर ये और ये के बीच में ये है, यानी 3 जो है आप लोग देख सकते हैं 20 वोल्ट DC है। तो 2-2 के लिए जो है इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ग्राउंड था, 3-3 हम लोग को यूज करना पड़ेगा ग्राउंड में करेंगे तो। और वहीं जो है हम लोग को यहाँ पे 20 है तो 2-2 करेंगे। तो वही चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 वायर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 वायर, यहाँ पे 2 वायर। तो इसमें सिंपल सा क्या हुआ है कि इसमें से एक कॉमन जो है आप लोग देख सकते हैं जाएगा हमारा फील्ड में, और वहीं जो है आके रिटर्न यहाँ पे DI 1 में लग जाएगा। फिर दूसरा इसमें से फिर एक और जाएगा और हमारा फील्ड में जाएगा, फिर आके रिटर्न यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल सा आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया कि DI में क्या होता है, सिंपल सा जो है हमारा यहाँ से सप्लाई जाएगा, और जो इक्विपमेंट है मान लीजिए रिले में अगर हम लोग का स्टेटस रिले से लेना है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है रिले का इनो में यूज कर लेंगे। जैसे रिले ऑन होगा तो यूनिट रन हो जाएगा, तो रिले ऑन होगा, रिले ऑन होगा तो हमारा स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये जो है 24 वोल्ट डाल रहे हैं, 0 वोल्ट भी डालेंगे तो यहाँ से जाएगा। और इसका जो है ये पोर्ट होता है, इसमें हम लोग 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, तो 30 वोल्ट DC AC दोनों डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है ज़्यादातर अगर आप लोग जाएंगे तो इसमें 24 वोल्ट या 12 वोल्ट डाला जाता है या 0 वोल्ट डाला जाता है। सिंपल सा इसमें जो है प्रोसेस होता है। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा कि डिजिटल इनपुट का जो है कनेक्शन कैसे होता है, और ये जो है कैसे हम लोग इसमें कितना इक्विपमेंट जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आप लोग को पता चल गया। वैसे जो है आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एनालॉग इनपुट है। तो एनालॉग इनपुट जो है जैसे ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दिया कि क्या होता है कि जो हमारा फील्ड से इक्विपमेंट जो है हम लोग को क्या देता है, कुछ वैल्यू देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम अगर आप लोग देखेंगे AI 1 है, ग्राउंड है, फिर यहाँ पे AI 2 है, यानी इसमें भी सेम ग्राउंड, यानी ये 0 वोल्ट होता है। तो 2 AI के बीच में एक ग्राउंड है, 2 AI के बीच में एक ग्राउंड है, 2 AI के बीच में एक ग्राउंड है, यानी यहाँ पे 8 तक है, 1 से लेके 8 तक। तो 8 जो है AI है, इसमें 4 जो है ग्राउंड है। तो इसमें जो होता है ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है ये DDC जो है, इसमें हम लोग एनालॉग इनपुट में क्या कर सकते हैं, 0 to 10 वोल्ट डालेंगे, या अगर 4 to 20 मिली एम्स में हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर डालना पड़ेगा उसको जो है एम्स में चेंज करने के लिए, वोल्ट में चेंज करने के लिए। 4 to 20 मिली एम्स को अगर हम लोग यहाँ पे 0 to 10, ये कंट्रोलर हमारा जो होगा ये क्या होगा कि हमारा 0 to 10 को रीड करेगा, या ये जो है मैक्सिमम जो है 15 फ्रीक्वेंसी को जो है, ये अगर हम लोग को कुछ जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में मिलता है तो उसको भी जो है ये रीड कर सकता है, या 0 to 10 को रीड करेगा। अगर हम लोग को क्या करना है कि कोई इक्विपमेंट है 4 to 20 मिली एम्स में दे रहा है तो उसको जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर लगा के 500 का, और ये जो है 0 to 10 में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एनालॉग इनपुट में है। अगर इस कॉन्टेक्ट को हम लोग चाहेंगे तो डिजिटल इनपुट
के जैसा भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें प्रोविज़न है लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को डिजिटल इनपुट मिल जाता है। अगर इसको हम लोग यूज़ करना चाहेंगे तो ड्राई कॉन्टैक्ट यानी 0 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी DI के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग को क्या करना होता है कि इसका कनेक्शन सिंपल सा क्या होता है कि अगर जो है हमारा ट्रांसमीटर जो है या जो भी हमारा सेंसर है वो जो है 2 वायर है, वहाँ से जो है 2 वायर होगा तो एक जाएगा सप्लाई और दूसरा आएगा। तो इसमें एक जो है क्या होता है AI में कनेक्ट हो जाता है, दूसरा में हम लोग को 0 वोल्ट डालना पड़ता है। तो 0 वोल्ट जो है लेंगे, ग्राउंड जो होगा कॉमन जो होगा हम लोग क्या करेंगे कि किसी दूसरे में से जो है 0 वोल्ट में से हम लोग ले लेते हैं, यानी DC का अगर हमारा 0 वोल्ट होगा उसमें से हम लोग ले लेते हैं। वही जो है अगर 3 वायर 4 वायर होगा तो उसमें क्या होता है कि हमारा ज़्यादातर जो है 4 वायर में जो है 2 वायर आता है, 3 वायर में भी क्या होता है कि हम लोग सप्लाई 2 देते हैं और कॉमन जो होता है हम लोग यहीं से ले लेते हैं, वहाँ से एक ही वायर आता है। तो सिंपल सा जो हमारा फील्ड का जो इक्विपमेंट अगर 2 वायर आ रहा है तो इसमें क्या होगा, एक AI1 में एक ग्राउंड में, एक AI2 में और फिर ग्राउंड में हो जाएगा। अगर जो है अलग अलग इक्विपमेंट का होगा 2 आएगा तो एक ग्राउंड में AI में ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अगर वहीं जो है हमारा एक आएगा तो सिंपल सा जो है हम लोग कॉमन में, दूसरा जो कॉमन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 0 वोल्ट का आ रहा होगा, ये जितना भी है 0 वोल्ट का, तो इसी में से हम लोग लूप कर लेते हैं, यानी कनेक्ट। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 लूप हुआ है तो सिर्फ जो है हम लोग इसी में से लूप करके इसमें रख लेते हैं। हमारे फील्ड से एक ही वायर आता है तो जो है ट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है। तो इसका भी वायरिंग जो है आप लोग को पता चल गया होगा। अगर वही जो है अगर DI के लिए अगर हम लोग एनालॉग इनपुट का जो पोर्ट है उसको यूज करते हैं तो इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कॉन्टैक्ट। ड्राई का मतलब ये होता है सूखा, 0 होता है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्राउंड होता है इसमें से हम लोग क्या करते हैं 0 वोल्ट जो है लेके जाते हैं और जो हमारा इक्विपमेंट का रिले हो गया या एनो कॉन्टैक्ट जो भी होता है जहाँ से हम लोग स्टेटस लेते हैं उसमें डाल के और एक जो है AI में लगा देते हैं। तो सिंपल सा जो है डिजिटल इनपुट में जब वो हमारा इक्विपमेंट रन होगा तो हमारा जो है यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है। तो सिंपल सा इसमें जो है प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोई लाइट नहीं रहता है। AI में क्या है हम लोग को वैल्यू रीड करना होता है तो इसमें लाइट नहीं मिलता है। वहीं जो है अगर आप लोग DI में देखेंगे तो पूरा लाइट रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे जो भी हमारा इक्विपमेंट रन रहेगा उसका लाइट जो है येलो जलेगा। और ये जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसफ़र और रिसीव और ट्रांसफ़र जो हमारा कम्युनिकेशन होता है अगर आप लोग देखेंगे इसके लिए होता है। और पावर के लिए आप लोग देख सकते हैं, और रन का जो है ये है, रीसेट का ये है, और DO के लिए भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आप लोग को AI और DI दोनों पता चल गया। हम लोग देखेंगे आगे जो है इसमें सप्लाई के लिए ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया है। फिर हम लोग देखेंगे DO के लिए डिजिटल आउटपुट। तो डिजिटल आउटपुट में क्या होता है ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया कि कमांड हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो DO नहीं यूज हो रहा है। मैं आप लोग को जो है एक कंट्रोलर है इसमें दिखा देता हूँ तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं DO में पहला जो है आप लोग देख सकते हैं 0 यानी पहला सप्लाई आया है इसमें। और इसी सप्लाई में से क्या होगा कि ये एक सप्लाई देंगे हम लोग, यहाँ पे जो सप्लाई है हम लोग 24 वोल्ट AC/DC दोनों दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। या हम लोग 0 वोल्ट दे के क्या करते हैं 0 वोल्ट अगर रिले को हम लोग को ऑन ऑफ करना है तो क्या करते हैं हम लोग जो है 0 वोल्ट या 24 वोल्ट मोस्टली इसमें यूज करते हैं। अगर 0 वोल्ट यूज करेंगे तो हमारा जो है सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा DDC जो है इसमें प्रॉब्लम ना हो, कुछ फॉल्ट वगैरह ना हो। मान लीजिए 24 वोल्ट है, इनकेस कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा कि ये जलने वालने का भी हमारा जो है डर रहता है। लेकिन वही जो है अगर 0 वोल्ट यूज करेंगे तो डरने का कोई चांस नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सिंपल सा सप्लाई आ रहा है एक, और यही जो है आउट होता है। तो जब हम लोग BMS SCADA से जो है इसको कमांड देते हैं तो आउटपुट होता है। तो हमारा रिले वगैरह का जो है ये रिले को ऑन करते हैं हम लोग, उसी से जो है हमारा इक्विपमेंट ऑन ऑफ होता है, एक्चुएटर ओपन क्लोज होता है। तो एक बेसिक में इसका क्या होता है कि हम लोग एक सप्लाई डालते हैं, जब हम लोग इसको ऑन ऑफ का स्टॉप कमांड देंगे तो ये वायर जाएगा। फिर वैसे दो के लिए आप लोग देखेंगे इसमें डाल के, फिर इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 दो टर्मिनल है, यानी इसमें एक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट हम लोग यहाँ से ले जाते हैं। कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो कॉमन भी लिखा रहता है। तो उसका मतलब DO में सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग जो सप्लाई इसमें डालते हैं ये 0 वोल्ट या 24 वोल्ट, वही जो है हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट स्टॉप करके आउटपुट करते हैं तो रिले जो है हमारा ऑन ऑफ होता है। अगर यहाँ पे इसका कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये 1 2 3 और ये जो है 4 है, आप लोग को दिख रहा होगा 4 है, ये 3 है, और यहाँ से देखेंगे तो 4 है, 3 है, 2 है। ये रिले में आया हुआ है, रिले का A1 में है। तो 24 वोल्ट जो है ये यूज किया जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल जो है क्या है लूप किया हुआ है।
तो इसका जो है आप लोग को पता चल गया। अब जो है एओ के लिए है, तो एओ जो है यहाँ कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो एओ जो होता है सिंपल सा क्या होता है कि ये हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से जो है कंट्रोल डालते हैं, यानी कितना स्पीड पे चलाना है। तो इसमें भी सेम आप लोग देखेंगे ग्राउंड 1 2 3 3 इसमें ग्राउंड है, 2 आप लोग देखेंगे 2 के बीच एक ग्राउंड, 2 के बीच एक ग्राउंड और 2 के बीच एक ग्राउंड है। तो इसमें जो है हम लोग 0 to 10 जो है आउटपुट निकालते हैं। ये DDC का जो डिजाइनिंग है 0 to 10 पे ये जो है आउटपुट देता है। तो जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा तो यहाँ से अगर हम लोग कंट्रोल डालेंगे तो 0 to 10 वोल्ट देगा। अगर हम लोग को क्या करना है उसमें अगर जो हमारा इक्विपमेंट है 4 to 20 मिली एम्स वो एक्सेप्ट करता है। मोस्टली जो है हमारा इक्विपमेंट जो है 0 to 10 पे मिल जाता है। अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि रजिस्टर लगाना पड़ेगा, या इक्विपमेंट का इनपुट पे हम लोग रजिस्टर लगा सकते हैं ताकि जो है हमारा जो है 4 to 20 मिली एम्स में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल सा है। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है कि 2 वायर हम लोग लेके जाते हैं, इसमें से हम लोग आउट करते हैं। क्या होता है कि 0 to 10 आउट करते हैं तो एक जो है हमारा फेज इसमें लग जाता है, ग्राउंड में से एक लग जाता है, दोनों जो है हमारा जो ट्रांसमीटर होता है उसमें चला जाता है, जहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग देते हैं। जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसमें जाएगा और सिंपल सा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग को इसके बारे में पता चल गया। और कंट्रोलर जो है जो FCU के लिए यूज होता है, स्मॉल स्पेस पॉइंटर जो होता है उसको भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा DDC में। उसमें भी थोड़ा कनेक्शन जो है कैसे हुआ है मैं आप लोग को बता दूंगा, उसका जो पोर्ट वगैरह, तो आप लोग को अच्छा से और समझ में आ जाएगा। अगर वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये SPC है, स्पेस पॉइंटर है, तो ये FCU के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है सिंपल सा जो है आप लोग देखेंगे ये कंट्रोलर है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम लोग कंट्रोलर यूज करते हैं, जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट चाहिए वैसा जो है कंट्रोलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे डिजिटल आउटपुट, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट जो है 1 से लेके 8 है। यहाँ पे ज़्यादा डिजिटल आउटपुट है क्योंकि हम लोग को फ़ैन को अलग अलग जो है मोड में चलाना है। तो ज़्यादा हम लोग को DO का डिजिटल आउटपुट का जो है रिक्वायरमेंट है। इसके लिए यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं बड़ा यूज किया जा रहा है, ज़्यादा जो है इसमें DO यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सप्लाई के लिए है सेम। और यहाँ पे वाल मॉड्यूल है। इसमें जो वाल मॉड्यूल में क्या है कि हम लोग जो कंट्रोलर रखते हैं, जहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर का सेट पॉइंट करते हैं और वहाँ से हम लोग कंट्रोल डालते हैं, वो चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एनालॉग जो है ग्राउंड का है, ये टेम्परेचर है कि कितना टेम्परेचर हमारा उसमें कंट्रोलर में है, ये जो है सेट पॉइंट है। तो ये क्या करेगा कि हम लोग सेट पॉइंट करेंगे, वो कितना आ रहा है ये हमारा मिलेगा, उसी के हिसाब से ये जो है बाईपास है फ़ैन का। तो ये बाईपास के लिए जो है एक यूज किया जा रहा है, उसमें एक LED के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या होगा कि हमारा वहाँ से फीडबैक जो मिलेगा टेम्परेचर का, जितना स्पेस टेम्परेचर होगा वो मिलेगा, तभी जो है उसी पे क्या होगा हमारा फ़ैन का स्पीड जो है कम ज़्यादा होगा, उसी के हिसाब से कमांड मिलेगा। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग जो है इसमें फ़ैन स्पीड लगा हुआ है। तो वो जो है डिजाइनिंग का और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। एड्रेस स्विच आप लोग देख सकते हैं, एनालॉग इनपुट है, आप लोग देख सकते हैं एनालॉग इनपुट। यहाँ पे हम लोग को कुछ वैल्यू वगैरह जो है लेना है तो ले सकते हैं इस कंट्रोलर से। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो MSTP ये कम्युनिकेशन का है, RS234 जो है ये भी कम्युनिकेशन का है, 2 कम्युनिकेशन हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग टाइप का कंट्रोलर होता है। बेसिक से आप लोग देखेंगे तो वही चीज़ है सेम जो है DO का आप लोग को मैं बता दिया, सप्लाई का बता दिया। और इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे टेम्परेचर का एक जो है इसमें आ जाएगा ग्राउंड, अभी खाली आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर जो है टेम्परेचर वाला, जो उसमें टेम्परेचर का कंट्रोलर में जो होगा वहाँ से आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा। सेट पॉइंट हम लोग कितना कर रहे हैं वो यहाँ से जाएगा। और बाईपास के लिए आप लोग देख सकते हैं एक जो है लगा हुआ है, और एक आप लोग देख सकते हैं LED के लिए है कि LED जो है हमारा स्टेटस मिलेगा। ये एक्चुअली स्टेटस है कि हमारा रनिंग है कि नहीं है, उसके लिए है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एनालॉग इनपुट है। एनालॉग इनपुट में जो है हम लोग स्टेटस ले सकते हैं, कुछ वैल्यू वगैरह जो है अगर कितना स्पीड पे चल रहा है, कितना जो है उसमें फ्लो है, टेम्परेचर वगैरह जो है कुछ अलग से हम लोग थर्मोस्टेट वगैरह यूज करके इस कंट्रोलर से लेके हम लोग BMS SCADA में जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोग को दिख गया होगा। तो सिंपली आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि जो है कंट्रोलर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। थोड़ा बहुत जो है आप लोग को देख के समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग 1-2 कंट्रोलर देख लेंगे तो कोई भी ऐसा जो कंट्रोलर रहेगा आप लोग को पता चल जाता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को कन्फ्यूज़न है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में आज जो भी मैं बताया अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। और जिस टाइप का वीडियो चाहिए उस टाइप का कमेंट ज़रूर कीजिए।